हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश में काम कर रहे आउटसोर्स कर्मचारियों के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि हर एक डिपार्टमेंट में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो पिछले 3-4 दिनों से आप न्यूज़ देख रहे होंगे कि आउटसोर्स पे जो भी जॉब कर रहे हैं उनके लिए सरकार जो है वो एक जल्द एक नई पॉलिसी बनाएगी। और मेन स्पेसिफिकली मैं बात करने वाला हूँ जल शक्ति विभाग में, हॉर्टिकल्चर में, और जो आप हमारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट रहता है वहाँ पे भी, और सैनिक कल्याण विभाग है। वैसे तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को भी कंसीडर करा गया है, मतलब पॉलिसी सबके लिए बन रही है। लगभग 25,000 आउटसोर्स मतलब इस टाइम कर्मचारी हिमाचल प्रदेश में जॉब कर रहे हैं, जिनको जो है वो पॉलिसी के अंडर लाया जाएगा। फिर उनको मतलब ऐसा हो सकता है कि डेली वेज पे काम दिया जाए, उसके बाद लगभग 10-12 साल या 7-8 साल, कितने साल का उनका कॉन्ट्रैक्ट रखते हैं, फिर उसके बाद वो रेगुलर हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक कमेटी बनी हुई है जिसमें कि हर एक डिपार्टमेंट में जो भी वहाँ पे आउटसोर्स पे काम कर रहा है उनकी सारी डिटेल मांगी हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हो एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन, और ये नोटिफिकेशन है जल शक्ति, राजस्व, बागवानी व सैनिक कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश के लिए, ठीक है। और यहाँ पे मांगा गया है कि कुल कितने कर्मचारी इन डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। और जब उनको नियुक्त किया गया था तो एक MOU एग्रीमेंट जो होता है वो बनाया होता है, तो उसकी भी एक कॉपी लगेगी। और इससे क्या होगा कि इससे जो कमेटी है उसको एग्जैक्ट नंबर मिल जाएंगे कि कितने लोग जो हैं इस टाइम पे डिपार्टमेंट या किसी बोर्ड में कितने लोग आउटसोर्स पे काम कर रहे हैं। तो अगर आप मतलब आप इन चीज़ों से अगर आपको पता है तो थोड़े टाइम से आप देख रहे होंगे, लगभग 2-3 साल से, कि गवर्नमेंट जो है वो मतलब रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन रूल्स के अंडर भर्ती कम करवा रही है और ज़्यादा आउटसोर्स पे हो रही है, ठीक है। और स्टार्टिंग में जो आउटसोर्स पे कर्मचारी लगे हुए हैं उन उन जो मतलब जिस पोस्ट के अंदर वो आए हैं वो तो मैक्सिमम पोस्टिंग एडवर्टाइजमेंट उनकी हुई ही नहीं है। अब तो जो है चाहे आउटसोर्स हो उसके लिए स्पेसिफिकली ब्लॉक में इंटरव्यू रखा जाता है या किसी प्लेस पे, फिर उन पोस्ट को एडवर्टाइज भी किया जाता है, चाहे वो आपको न्यूज़पेपर में दिखें। फिर उसके बाद ही वहाँ पे जॉब दी जाती है। लेकिन पहले ये पोस्टें जो है एडवर्टाइज में ही नहीं हुई हैं, मतलब एक टाइप से ऐसा हो गया कि अप्रोच जिनकी थी उनको स्टार्टिंग में जॉब मिल चुकी है, अब वो पॉलिसी के अंडर आ जाएंगे, फिर कॉन्ट्रैक्ट और फिर रेगुलर बेसिस पे उनका जो जॉब है वो हो जाएगी। तो इनका जो आउटसोर्स पे जो जॉब्स सरकार ने प्रोवाइड करवाई हैं, तो इसका जो सीधा सीधा फ़ायदा है वो गवर्नमेंट को ही है। क्योंकि आप देख पा रहे होंगे कि IPH में काफ़ी टाइम से जो है वो, अगर हम मतलब आप पूरी डिटेल रखते हो तो एक जो एग्ज़ाम है जिसके लिए केस चल रहा है, पंप ऑपरेटर। तो पंप ऑपरेटर, उस एग्ज़ाम के बाद अभी तक पंप ऑपरेटर का कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ है। और उसके बाद जो भी पंप ऑपरेटर अभी तक मतलब लगे हुए हैं IPH, या मतलब नाम बदल के जल शक्ति विभाग हो गया है, तो उसमें मैक्सिमम वो आउटसोर्स पे हैं। और आउटसोर्स पे है कि आपको कम सैलरी दे के आप काम ज़्यादा काम करवा सकते हो या उतना ही काम करवा सकते हो, लेकिन आपको उतना पेड नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो 3 साल कॉन्ट्रैक्ट है, फिर आपको बेसिक पे, ग्रेड पे जोड़ के सबको सैलरी देनी पड़ती है। तो यहाँ पे जो है वो कम पैसों में डिपार्टमेंट को ज़्यादा मैन पावर मिल रही है। तो कुछ इस तरह से ये काम चल रहा है। लेकिन इसका सीधा सीधा इफ़ेक्ट जो है वो जो टेस्ट के बेसिस पे रिक्रूटमेंट होती है उन पे पड़ा हुआ है। क्योंकि अब जो है बहुत कम रिक्रूटमेंट मतलब टेस्ट के थ्रू फिलअप करवाई जा रही है। आप इसमें एग्जांपल उठाएं तो पंप ऑपरेटर, फिटर, फिर इसके बाद IPH में अगर हम बात करें तो JEE की पोस्ट भी नहीं आती, बहुत कम आती है। साल एक एग्ज़ाम हुआ जिसमें 24 पोस्टें थी, और 2017 के बाद IPH ने शायद वही टेस्ट एक लिया था जो इसी साल हुआ। और अगर हम बात करें तो फिटर हो गए, और भी बहुत सारी पोस्टें हैं। और मैं सिर्फ ये स्पेसिफिकली जल शक्ति विभाग की बात कर रहा हूँ। अगर हम अदर इसमें देखें तो हॉर्टिकल्चर में भी बहुत रेयर पोस्टें निकालते हैं। एग्रीकल्चर में तो इस साल पोस्टें निकली थी JEE सिविल की, जिसने BSc एग्रीकल्चर करी थी। लेकिन अब बहुत कम पोस्टें होगी इन डिपार्टमेंट में, क्योंकि ये मतलब मेन फोकस कर रहे हैं आउटसोर्स पे, ठीक है। तो
इसमें जो आउटसोर्स जो कर्मचारी हैं इनका फ़ायदा भी है, इसमें थोड़ा नुकसान भी है। अगर आप किसी ऐसे डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हो जहाँ पे पॉलिसी आपके लिए नहीं बन पाती है तो आपको दिक्कत है। और अगर आपकी एज भी 45 से अबव है और आप कहीं आउटसोर्स पे अभी 1-2 साल से लगे हो तब भी आपको बेनिफिट थोड़े कम मिल सकते हैं। इस वीडियो के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक एक इस पे भी बात करेंगे कि एडिशनल चार्ज और जो री एम्प्लॉयमेंट दी जाती है हिमाचल प्रदेश में डिफरेंट डिपार्टमेंट में, उसका भी सीधा सीधा इफ़ेक्ट जो है वो नई रिक्रूटमेंट पे पड़ता है। और मैं यहाँ पे आपको जो है वो प्रूफ भी दिखाऊंगा कि किस तरह से जो है आईपीएच में 2018 में 50 जो असिस्टेंट इंजीनियर है जी रिटायर्ड थे उनको दोबारा से 9 या 10 महीने के लिए री एम्प्लॉयमेंट दी गई। तो अगर ऐसे आप री एम्प्लॉयमेंट या आप फर्दर एक्सटेंशन भी आप देख सकते हो, किसी किसी आपको HPTCL या HPPCL में आपको फर्दर एक्सटेंशंस देखने को भी मिलती हैं। तो कुछ इस तरह से जो है तो फिर आप नई वैकेंसीज नहीं क्रिएट कर पाओगे, क्योंकि अब अगर कोई इंसान 25 पे 26 पे 27 पे जॉब पे लगता है तो वो 58 पे ही जाके रिटायर्ड होगा थर्ड क्लास में, अगर फोर्थ में लगता है तो वो 60 पे। तो इस तरह से आप लगभग 2015 तक जो है वो हर डिपार्टमेंट में 70% पोस्टें जो थी वो फिल हो चुकी थी। उसके बाद तो गिनी चुनी पोस्टें आती रहती हैं। अब हेल्थ सेक्टर में काफ़ी वैकेंसीज़ हैं क्योंकि मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में मतलब वर्कलोड ज़्यादा है तो वहाँ पे वैकेंसीज क्रिएट हो जाती हैं, लेकिन अदर डिपार्टमेंट में नहीं होती। जैसे कि पीडब्ल्यूडी में भी आउटसोर्स पे ज़्यादा काम, प्राइवेटली ज़्यादा काम होता है कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू, वैसा ही आईपीएच में है। तो ज़्यादा पोस्टें क्रिएट नहीं करी जाती हैं, एडिशनल चार्ज दे दिए जाते हैं क्योंकि काम तो चल रहा है। इस वीडियो में ज़्यादा इस बारे में बात नहीं करेंगे, मैं उसी वीडियो में इसके बारे में बात करूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको लगता है कि नहीं यहाँ पे हमें कुछ नई चीज़ सुनने को मिलती है, तो आप वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि आपको ऐसी नई अपडेट्स यहाँ चैनल पे मिलती रहें।